आप अभी देख रहे हैं आरआरएस न्यूज। आरआरएस न्यूज पर आपको मैं ले चलता हूं जंतर मंतर पर, जहां पर बहुत दिनों से हमारे देश के सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं वे अपनी ओआरपी के मांग के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार और सेना के जो ऑफिसर हैं वे इनके हक को मार रहे हैं, जिसके विरोध में ये लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं चित्र जिसमें एक सैनिक को उल्टा कर लटकाया गया है और उसके ब्लड को ऑफिसर के खून में चढ़ाया जा रहा है। यानी ये दर्शाने के प्रयास किया गया है कि हमारे सैनिकों को खून को हमारे ऑफिसर चूस रहे हैं। आज सैनिकों का अनेक संस्थाएं थी जिसे एक रूप में लाया गया है और एक जगह पर लाया गया है जिसका नाम रखा गया है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स। आइए तो हम आपको मिलाते हैं पूर्व सैनिक भगवान सिंह कुंवर और गोपाल जी और उनके साथियों का संक्षिप्त विवरण दिखाते हैं। फिर बाद में आपको संपूर्ण वीडियो के साथ आरआरएस न्यूज आपके साथ बना रहेगा। भगवान जी ये बतलाइए कि आज आप लोग ये इतने दिनों से अपनी मांग के लिए ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर अभी तक सरकार की क्या रवैया है? कभी भी कोई सरकार हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई इंडिविजुअल आदमी हो, कभी अपनी गलती करता है तो गलती मानता है क्या? कोई भी समस्या हल न हो जाए तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाओ, तो सत्याग्रह अपना रखा है। तो सत्याग्रह का कोई समय अवधि वो नहीं होती कि इतने समय अवधि में हो जाएगा। और एक व्यक्ति का उल्टा टांगे हुए हैं और एक अफसर उसको खींच रहा है, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आर्मी के सिपाही का, चाहे इस देश की केंद्रीय सरकार हो चाहे अफसरशाह हो, इस 75 साल की आज़ादी में इस सरकार ने हमारा खून पिया है। गोपाल सर, आप बताइए, अगर आपको वन रैंक वन पेंशन पूर्व सैनिकों को नहीं मिलता तो 2014 में वोट का चोट करोगे? बिल्कुल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। देश भर के पूर्व सैनिक, हमारे जैसे जवान जंतर मंतर की तरफ नजर लगा बैठा हुआ है। अगर सरकार अब इसमें संज्ञान लेने में अगर देरी करता है तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। आने वाला जो हमारा इलेक्शन का टाइम पर जरूर वोट का चोट लगेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सरकारों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हम बड़े बड़े महापुरुषों को पूछते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उनके पीछे भी फोटो लगी रहती है सरकारी कार्यालयों में, संसद भवन में, तो कि देश को भी बोलते हैं कि इनके नक्शे कदम पे चलिए। तो महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा था कि अगर जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद के अंदर कीजिए तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा। तो मैं सरकारों से यही अपील करता हूँ, अगर जो सेना के साथ में आप बदलाव कर रहे हो वो पहले अपने संसद में बैठ के राजनेताओं में कीजिए तो बहुत अच्छा। जनता आपको कभी हारने नहीं देगी, हमेशा ही आपको सर पे बिठा के। सांकेतिक धरने के अंदर संख्या बल नहीं होता है। संख्या बल अभी सरकार से हमारे जो वेटरन के जो अध्यक्ष हैं अर्जुन राठौड़ साहब जी, जो उन्होंने जो है ना वो मांग पहुंचा दी है ऊपर उनके, तो अभी कोई गठित हो जाएगी कमेटी, तब बात होगी। तब अगर वो नहीं मानते हैं तो संख्या बल दिखाया जाएगा। चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जो अपने सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है और हुई भी है। ठीक है, तो क्या लगता है 2024 आने वाला है, उससे भागीदारी होगी या नहीं होगी? देखिए, भागीदारी हमने पहले भी दी है 2014 में, 19 में और अभी 24 में भी भागीदारी देंगे। तो सरकार जो है ना ये सोचे इस चीज़ को कि 5 करोड़ वोट है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, तो 140 सीटों को प्रभावित करते हैं। तो अगर हमारे ही वोट से हमारा ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और हमारा भविष्य खराब हो जाएगा तो उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सरकार ऐसा करेगी नहीं, वो जल्दी इसी पे संज्ञान ले लेगी। तो 2024 से पहले मान जाएगी सरकार, कुछ उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन देख रहे हैं कि संख्या भी धीरे धीरे घटते जा रहा है। देश का संविधान हमें ये बतलाता है कि भाई जब तक तुम्हारी कोई भी समस्या हल न हो जाए तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाओ, तो सत्याग्रह अपना रखा है। तो सत्याग्रह का कोई समय अवधि वो नहीं होती कि इतने समय अवधि में हो जाएगा।
इतने दिन से जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार अभी तक क्या उनका क्या फैसला है, वे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, गलती की है, इस संविधान के खिलाफ जाकर गलती की है, सरकार ने की है, ऑफिसर ने की है, गलती की है। और ऐसी गलती करने का इस देश का संविधान अधिकार ही नहीं देता है। तो इस संविधान को ना मानकर की गई गलतियों की विसंगतियां हैं ये। तो अगर सरकार कार्रवाई करने वाली होती या ऑफिसर इस बात को रियलाइज कर रहा होता तो देश के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया होता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। इस देश के अंदर समानता के मौलिक अधिकार इस देश का संविधान देता है, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं देता है। तो वो अपनी गलती मानता है। तो लोग तो कहते हैं वोट से प्रधानमंत्री बनता है, वोट से चेंज होता है। संविधान तो ये कहता है कि इस तरीके का न्याय करता है तो उसको सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, देश के संविधान को उल्लंघन करने वाले को क्या माना जाता है इस देश के अंदर? पत्रकार महोदय, आप जो है हम सैनिकों से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो वो अपनी इस ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? अब आप लोग सरकार से क्या चाह रहे हैं? अरे सरकार से वही है कि सरकार ने जो गलतियां की हैं, और ये संविधान का अधिकार हमें न्याय का अधिकार देता है, तो हमें न्याय मिले, हम पे एहसान ना करे, हमें न्याय दे। अच्छा, एक बात बताइए फौजी साहब कि ये जो आप लोग ये मूर्ति जो लगाए हुए हैं और एक व्यक्ति का उल्टा टांगे हुए हैं और एक अफसर उसको खींच रहा है, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप? ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आर्मी के सिपाही का, चाहे इस देश की केंद्रीय सरकार हो चाहे अफसरशाह हो, इस 75 साल की आज़ादी में इस सरकार ने हमारा खून पिया है। हम ऊपर लटके हुए हैं, उसके खून चढ़ रहा है, वो दिखाया कि हमारा खून को पिया है। अच्छा, वे मतलब कि वे सैनिकों के खून को ये ऑफिसर शाही के प्लॉट में चढ़ाया जा रहा है, और नेता भी, लेकिन लिखा गया है ऑफिसर लिखा गया है सर, वो आर्मी ऑफिसर। भाई, एक ऑफिसर गलती करा रहा, आप गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी सीट के अधिकारी नहीं। आप मेरे कहने से गलती करेंगे, गुनाह करेंगे, तो आप सीट के उत्तरदायित्व नहीं बनता आपका। गलती कहाँ लाएगा या सरकार की गलती कहाँ लाएगी? जो आप दोनों ने मिलकर किया गया षड्यंत्र है। सरकार की भी गलती है और ऑफिसर की भी गलती है, और दोनों ने इस देश के संविधान को अलग थलग करके अपने मन मुताबिक लिया गया डिसीजन है, अपने लिए, उन्होंने अपने लिए लिया है। थैंक यू सर।